Hello students, welcome back to KRS class 11 subject account. See student, in this video we will see what is goodwill. See goodwill यानी क्या? अकाउंट में गुडविल को वैल्यू करते हैं, गुडविल जिसे हम वैल्यू करने वाले हैं आगे. मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल रहता है, पर गुडविल की वैल्यू तो निकालते, पर गुडविल यानी क्या? तो गुडविल ये क्या है? ये रियल में एक इनटेंजिबल चीज है. वो असेट तो है राइट, पर उसे हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, वो इनटेंजिबल है. हमने असेट का जो हमने वीडियो देखा था, असेट में हमने देखा था असेट ये क्या है? असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस. इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस. इन द सेम वे गुडविल आल्सो गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस. असेट वो होती है जो हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है. तो गुडविल ये भी ऐसी न दिखने वाली असेट है, दिखती तो नहीं वो, पर हाँ प्रॉफिट अर्न करने में वो हमें हेल्प करती है, बिजनेस को हेल्प करती है. इट हेल्प्स टू अर्न प्रॉफिट एंड वी कैन वैल्यू इट. सो गुडविल मे बी डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीगेट ऑफ दोज ऑल इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स सुपेरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. से हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखते हैं. कोई एक मार्केट है, हम देखते हैं मार्केट में एक ही तरह की चीज बेचने वाली बहुत सी दुकानें रहती है राइट. तो जैसे सपोज एक मार्केट है, वहां पे एक जैसी चीज बेचने वाली 6 दुकानें हैं. ओके, 6 शॉप्स है. 6 में से कुछ शॉप पुरानी है, जैसे 4 शॉप है वो पुरानी है, बहुत सालों से वो लोग है वहां पे. 1-2 शॉप अभी अभी खुली है, नई है वो वहां पे. ओके, तो हर एक शॉप का प्रॉफिट सेम रहेगा क्या? नहीं. जो नई शॉप खुली है, 2 नई शॉप है, उनका 1 लाख रुपए है प्रॉफिट. पर जो पुरानी है, किसी का है 2 लाख प्रॉफिट है, किसी का 3 लाख प्रॉफिट है, और जो नई भी आई है उसका 1 लाख प्रॉफिट है. पर जो पुरानी है उसका ज्यादा प्रॉफिट है, 3 लाख है, 2 लाख है. तो ये जो ज्यादा प्रॉफिट उनको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द गुडविल दे हैव अर्न. जैसे उन्होंने अभी इतने सालों से वो बिजनेस कर रहे हैं, वो मार्केट में है, तो उन्होंने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाया है. कस्टमर सेटिस्फाइड हुए हैं उनके बिजनेस से, उनके प्रोडक्ट से, उनके क्वालिटी जो प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी है. उनके एम्प्लॉयज है जो काम करने वाले हैं शॉप में, वो बहुत अच्छे से कस्टमर्स से बात करते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन जमाया है, और काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लोकेशन वो अच्छा है, तो उसकी वजह से उनका प्रॉफिट ज्यादा है. तो जैसे जैसे मार्केट में पुराने होते जाते हैं तो किसी का गुडविल ज्यादा रहता है, किसी का कम रहता है. पर जो नॉर्मल रिटर्न है, जैसे सबका 1 लाख जितना तो प्रॉफिट है, तो 1 लाख के ऊपर बाकियों का है. सो नॉर्मल रिटर्न है जो इन्वेस्टमेंट में, उसके ऊपर सुपेरियर अर्निंग क्यों हुआ है? ड्यू टू दिस इनटेंजिबल एट्रीब्यूट यानी गुडविल. तो वही दिया है, इंटेंजिबल एट्रीब्यूट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स सुपेरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. The value of company's brand name, solid customer base, good customer relation, good employee relation, quality of the product, services, customer satisfaction. There are maybe the many reason कि जिसकी वजह से गुडविल क्या होता है? अच्छा होता है. तो गुडविल ये क्या है? सिंपल वर्ड में, इट इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. तो वो ज्यादा जो पैसा, ज्यादा प्रॉफिट जिसका हुआ है वो अच्छे गुडविल की वजह से है, उनके रेप्यूटेशन की वजह से है. तो ये भी गुडविल, ये क्या हो गया? एक तरह की असेट ही हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? असेट की वजह से प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प होता है. तो ये गुडविल की वजह से प्रॉफिट और बढ़ रहा है. तो गुडविल ये क्या है? रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. बहुत से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड है, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जो हम आगे जाके सीखेंगे. So goodwill is an intangible asset. Okay student, thank you, have a good day.